दीपांकर जी से बहुत दिनों से पार्क में घूमने नहीं आ रहे थे। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, दीपांकर जी क्यों नहीं आ रहे? उन्होंने कहा कि उन्होंने चारपाई पकड़ ली है। मुझे समझ में नहीं आया, चारपाई पकड़ लिया मतलब? कहने लगे अब बहुत दिनों से वो बिस्तर पे ही रहते हैं, उनका ज़्यादातर समय बिस्तर पे ही बीतता है, वो सख्त बीमार है। मैं उनका हालचाल पूछने घर गया। बच्चों ने दरवाज़ा खोला, वो खुद तो दरवाजे तक आकर खोलने में असमर्थ थे। उनके कमरे में गया मैं। कमरे में ढेर सारी दवाइयाँ, बीपी इंस्ट्रूमेंट, ब्लड शुगर की मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, व्हील चेयर। उनसे मैंने पूछा कि मैंने सुना है कि आपने बिस्तर पकड़ लिया है। उन्होंने कहा यह सरासर गलत है, मैंने बिस्तर नहीं पकड़ा है, बिस्तर ने मुझे पकड़ लिया है। मैंने कहा कुछ खुलासा करके कहिए। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई मुझे। एक गांव में एक बार बाढ़ आई और दो तैराक नदी किनारे खड़े थे। तो उन्होंने देखा कि एक नदी में कंबल बहता हुआ जा रहा है। एक तैराक ने दूसरे को बोला कि तू तो अच्छा तैराक है, जाके कंबल लेके आ। उसने कहा हाँ जाता हूँ। उसने छलांग लगाई, लेकिन जब वहाँ कंबल के पास पहुँचा तो देखा वो कंबल नहीं था, भालू था जो बाढ़ में बह गया था और बहता हुआ जा रहा था। लेकिन जैसे ही भालू ने देखा किसी और आदमी को, उसने सहारे के लिए उसको कस के पकड़ लिया। अब एक नहीं, दोनों बहते हुए जा रहे थे। किनारे से उस तैराक ने आवाज़ लगाई, कंबल छोड़ दो, कंबल नहीं चाहिए, तुम वापस आ जाओ। उसने कहा मैंने तो कंबल कब का छोड़ दिया है, लेकिन कंबल अब मुझे नहीं छोड़ता है। तो दीपांकर जी ने बताया कि बिस्तर मुझे बहुत पसंद था, देर तक सोने की आदत, उगता सूर्य कभी देखा ही नहीं। मॉर्निंग वॉक तो मैंने तभी शुरू किया जब शुगर 400 पहुंच गई। रात को होटलों में जाना, वाइन, चिकन, ये सब शौक, तो इन सब शौक ने जल्दी होटल से हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अब चलना फिरना बिल्कुल बंद है, इवन वॉशरूम नहीं जा पाता हूँ, टट्टी पेशाब सब बिस्तर पर। एक अटेंडर आता है हॉस्पिटल से, वो मेरा ध्यान रखता है। 2 कोठियाँ, 4 फैक्ट्री और 6 लंबी लंबी गाड़ियाँ जो मेरे दरवाजे पे खड़ी हैं, जिनके लिए मैंने अपना जीवन होम दिया, वो मेरे किसी काम के नहीं। गाड़ियों से अब सिर्फ मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। मेरी ज़िंदगी सिर्फ एक बिस्तर से सिमट गई है। दिस बेड इज़ माई वर्ल्ड। जब मैंने उनसे विदा ली तो मेरी आंख में आंसू थे। जीवन के अंतिम क्षणों में इतनी वेदना। 15 दिन बाद ही खबर मिली कि दीपांकर जी नहीं रहे। लेकिन मुझे लगा कि उनकी मौत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन उन्होंने बिस्तर पकड़ा था, या बिस्तर इन्होंने पकड़ा था। पहले बहुत ऐसा देखा जाता था कि आदमी रात को सोया और सुबह उठा ही नहीं, एक नॉन स्टॉप फ्लाइट भगवान के पास। लेकिन अभी अक्सर देखा जाता है कि कई दिन, हफ्तों, महीनों, कई बार बरसों तक लोग बिस्तर पे रहते हैं और उसके बाद उनको मौत नसीब होती है। कभी घर में, कभी हॉस्पिटल में। एक स्लो और पेनफुल डेथ। अगर आप चाहते हैं कि बिस्तर आपको ना पकड़े तो आज ही बिस्तर छोड़िए। मेरा मतलब ये नहीं कि आप सोए ना, सोइए आप, लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर से उठिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले। आज ही देख लें कल सूर्योदय किस टाइम होने वाला है, तो उसे ठीक 1.5 घंटे पहले का अलार्म लगा दें। सुबह उठें, नहा धो के पूजा करके घर से बाहर निकल जाएं। थोड़ा सा वॉकिंग, थोड़ा रनिंग, थोड़ा स्किपिंग, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा योगा। कोई पार्टनर मिल जाए तो थोड़ा बैडमिंटन खेल सकते हैं। आज ही प्रण करें शाकाहारी बनने का। कच्ची चीज़ें भरपूर मात्रा में लें, थोड़ा सा अंकुरित दालें, थोड़ा फल और सब्जियाँ। कम से कम 5 फल और सब्जी रोज़ लेने का एक नियम बनाएं। एक सेब, एक संतरा, एक अमरूद, एक खीरा, एक टमाटर, कोई सी 5 चीज़ें आप ले सकते हैं। आज ही प्रण करें कोई व्यसन नहीं करेंगे, कोई सिगरेट, शराब, गुटखा, तंबाकू, ये जल्दी आपको बिस्तर से लगा देती है। होटल का खाना, बाज़ार का खाना, मोमो, चाउमीन, छोले भटूरे, इनका परित्याग करें। कोई भी पैक्ड फूड ना लें। कोई अंकल चिप्स, कुरकुरे, भुजिया, नमकीन, ट्रॉपिकाना, रियल जूस, पेप्सी, ये सब पैक्ड फूड जहर हैं आपके लिए। अगर आप शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, किसी अन्य बीमारी के शिकार है तो उसको प्रॉपरली कंट्रोल में रखें। डॉक्टर से मिलते रहें, उनकी सलाह लें। ये छोटे छोटे कदम आपको बिस्तर से बचा सकते हैं। तो आज ही आयोडेक्स मलिए और काम पे चलिए। मतलब बिस्तर छोड़िए, एक लंबी वॉक पे जाइए,
और हो सकता है कि आप एक बिस्तर की पकड़ से बच जाएं। जय स्वामीनारायण।